नमस्कार दोस्तों। आज हम टैली प्राइम में सामान बेचना सीखेंगे। ये वीडियो बिल्कुल बिगनर के लिए है। स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा। हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, कस्टमर ऐड करेंगे और सेल्स वाउचर पास करके इनवाइस चेक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टैली ओपन करेंगे तो स्टार्टअप विंडो में आपको कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में जाना है। अगर आपका लाइसेंस वाला मोड है तो आपको एक्टिव लाइसेंस करना पड़ेगा। तो हमारा कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड है तो हम इस पर क्लिक करते हैं। देन अगर आपकी कंपनी में यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाला है तो यहाँ पे डाल के फिल करना पड़ेगा। अगर नहीं डाला है तो एस्केप करेंगे कीबोर्ड से। आपकी जो भी कंपनी है उस कंपनी को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी पहले से नहीं बनी हुई है और आपको न्यू कंपनी बनानी है तो आपको यहाँ पर क्रिएट कंपनी पर जाना पड़ेगा। मान लीजिए हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है आदित्य ट्रेडर्स, तो हम यहाँ पे कंपनी क्रिएट करेंगे आदित्य ट्रेडर्स के नाम से। देन लोकेशन रखेंगे कोरबा छत्तीसगढ़। यहाँ पे आप अपने सिटी का पिन कोड डालेंगे। देन मोबाइल नंबर, देन ईमेल आईडी डाल के आप इसको Ctrl+A करके सेव करेंगे। अब हमारी कंपनी टैली में क्रिएट हो चुकी है। देन यहाँ पे कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का आपको मैसेज दिखाई देगा। और यहाँ पे अगर आप कोई फीचर चालू करना चाहते हैं तो यहाँ से फीचर को चालू या बंद कर सकते हैं। हम अभी Ctrl+A करके आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारी कंपनी सेलेक्टेड कंपनी यहाँ पे दिखाई देगी आपको। ये कंपनी क्योंकि एक्टिव हो गई है। अब हम स्टॉक आइटम बनाएंगे। अब हम सामान ऐड करेंगे जैसे नोटबुक या पेन या कैलकुलेटर। क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पर स्टॉक आइटम पर जाएंगे। देन यहाँ पे क्रिएट करेंगे जैसे कि नोटबुक लिखेंगे। देन एंटर करेंगे। यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा आपको कि किस में काउंट करोगे नोटबुक को। तो क्रिएट में जाएंगे और मान लीजिए हम इसे पीस में काउंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर पीस लिखेंगे सिंबल में। यहाँ पे फॉर्मल नेम में पीसेस लिख सकते हैं। देन इसको सेव करेंगे। पीस सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट को नॉट एप्लीकेबल करेंगे। देन इसको आगे बढ़ाते हुए जाएंगे और यहाँ पे क्वांटिटी अपन डाल देते हैं। मान लीजिए 50 पीस अपन क्वांटिटी ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं और रेट अपने हिसाब से आप डाल दीजिए। मान लीजिए 50 रुपीज़ रेट है, 50 रुपीज़ डाल देते और इसे हम यहाँ पे सेव कर देंगे। इसी प्रकार से पेन का भी हम स्टॉक आइटम बना लेंगे। यहाँ पे उसे भी पीस में रखेंगे। देन यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे। मान लीजिए 10 पीस है और 20 रुपये रेट है तो वहाँ पे 20 रुपये लिख देंगे। यही सब सामान हम आगे सेल में यूज़ भी करेंगे। देन एस्केप करके बैक हो जाते हैं। अब हम अपना कस्टमर ऐड करते हैं जिसे सामान बेचेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट पे जाना है और उसके बाद हमें लेजर पर जाना है। देन यहाँ पे हम अपने नेम में कस्टमर का नाम लिखेंगे। मान लीजिए कस्टमर का नाम है राम कुमार लिखेंगे और यहाँ पे अंडर में हम लिखेंगे सैंड्री डेबिटर ग्रुप के अंदर में। सैंड्री डेबिटर का मतलब होता है देनदार। जिसको हम सामान बेचते हैं वो हमारा देनदार होता है, क्योंकि हमको पैसा देता है, इसलिए उसको हम सैंड्री डेबिटर ग्रुप के अंदर रखेंगे। कस्टमर का डिटेल एड्रेस यहाँ पे फिल कर सकते हैं, कस्टमर का पिन कोड, मोबाइल नंबर। देन अगर कस्टमर का जीएसटी नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी हम इसे ऐसे ही सेव कर देते हैं। अब हम सेल एंट्री करेंगे, मतलब सामान बेचेंगे और इनवाइस जनरेट करेंगे। तो उसके लिए हमें एस्केप करके यहाँ पे
वाउचर में जाना होगा। देन यहाँ पे राइट साइड पर आपको सेल वाउचर का दिखाई देगा, यहाँ पे शॉर्टकट की F8 है, इसको प्रेस करके भी आप सेल वाउचर ओपन कर सकते हैं। ये आपका सेल वाउचर ओपन हो गया। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे जो मोड है वो चेंज करना पड़ेगा। ये जो मोड है ये आपका सिंगल एंट्री मोड है, इसे हमें आइटम इनवॉइस मोड में चेंज करना है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे राइट साइड में चेंज मोड में जाना है और यहाँ पे आइटम इनवॉइस मोड को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। ये आपका आइटम इनवॉइस मोड में चेंज हो गया। अब सबसे पहले पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे जिसको हमको सामान बेचना है। तो पार्टी का नाम है राम कुमार, तो यहाँ पे राम कुमार सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे जो भी डिटेल है, डिस्पैच का डिटेल है, डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स नंबर क्या है डिस्पैच का, डिस्पैच जो सामान डिस्पैच कर रहे हो वो किसके थ्रू कर रहे हो, है ना, गाड़ी का जो है ऑटो है कि टेम्पो है वो आपको लिखना पड़ेगा। सामान आपका कहाँ जा रहा है, बिलासपुर जा रहा है, रायपुर जा रहा है, उसका डेस्टिनेशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर कोई एजेंट के थ्रू आप सामान दे रहे हो तो उस एजेंट का नाम, कुछ LR नंबर होगा वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और डेट। देन यहाँ पे जिस गाड़ी में सामान जा रहा है उस गाड़ी का नंबर यहाँ पे लिखना पड़ता है। देन इसे कंट्रोल करके सेव कर देंगे। सेल लेजर में हमें यहाँ पे सेल का एक लेजर सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्रिएट से डायरेक्ट यहीं से सेल का लेजर बना लेते हैं सेल अकाउंट के नाम से। सेल का अकाउंट का लेजर जो होगा वो सेल ग्रुप के अंदर में ही आएगा। इसको भी कंट्रोल करके सेव कर देते हैं। अब हम यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पर आ गए हैं। अब हम यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्पेस दबाएंगे और नोटबुक को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। देन यहाँ पे मान लीजिए मुझे 30 पीस बेचना है, तो यहाँ पे क्वांटिटी में 30 लिखेंगे। रेट मान लीजिए 50 रुपीज़ ओपनिंग था तो बढ़ा के बेचना है तो 60 रुपीज़ डाल देते हैं। देन ये 1800 का नोटबुक आ गया। अगर हमें यहाँ पे GST लगाना है तो यहाँ पे हमें स्पेसिफाइड डिटेल शेयर करके GST डिटेल भी फिल कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हमें GST नहीं लगाना है तो इसे कंट्रोल करके सेव कर देंगे। तो अभी हम बिना GST के बिल बनाएंगे, तो कंट्रोल करके इसे सेव कर देते हैं। देन आप यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए 10 पीस पेन बेचना है तो 10 लेते हैं। 30 रुपीज़ का पेन है एक पीस का, तो 30 रुपये लगाते हैं। देन यहाँ पे कंट्रोल करके इसे भी सेव कर देते हैं। ये हमारा 2100 का टोटल बिल बन रहा है। देन इसे कंट्रोल करके हम पूरा सेव कर देंगे। उसके बाद में इसको देखने के लिए, बिल को प्रिंट करने के लिए डे बुक में जाएंगे और यहाँ पे हमें अपना एंट्री दिखाई देगा। इसको ओपन करेंगे एंटर करके। देन यहाँ पे प्रिंट में जाएंगे, ऊपर में एंटर करेंगे। देन यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं और प्रीव्यू में हम देख सकते हैं कि प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। तो प्रीव्यू में जाएंगे, देन यहाँ से जूम करेंगे। इस प्रकार से हमारा सेल का बिल दिखाई देगा। दोस्तों, इस तरह हमने टैली प्राइम से सामान बेचना सीखा। स्टेप बाय स्टेप बिगनर के लिए आइटम क्रिएट करना, कस्टमर ऐड करना, सेल एंट्री करना और इनवॉइस चेक करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कौन सा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में चाहिए। धन्यवाद।